डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन DRP जिला स्रोत व्यक्ति बैजनाथ प्रसाद वर्मा मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए इनसे बात करके इनके विभाग के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो विभाग है जी वो क्या है, किस तरह से ये काम करता है, और सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट जो है, जो आपके विभाग का एक प्रमुख काम है, तो ये किस तरह से काम करता है? सोशल ऑडिट वैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक अधिनियम है, जिसके तहत में धारा 17 के तहत में सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में 2 बार करने का प्रावधान है। इसी के धारा 24A के तहत में सभी राज्यों में सोशल ऑडिट यूनिट का गठन कर और अंकेक्षण कर स्वतंत्र इकाई के द्वारा अंकेक्षण करने का प्रावधान है। इसमें ग्राम सभा सबसे बड़ा इम्पावरमेंट एजेंसी के रूप में माना गया है। लेखा परीक्षा अधिनियम 2011 में बना और हमारे झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा सोशल ऑडिट यूनिट का गठन किया गया। और जब से सोशल ऑडिट यूनिट का गठन किया गया, तब से हम लोग सोशल ऑडिट यूनिट के तहत में काम कर रहे हैं। विशेष रूप से सौलों में इसकी गठन की गई है और सौलों में हम लोग पायलट सामाजिक अंकेक्षण किए थे, जिसमें से गिरिडीह, कोडरमा और अन्य जिले में हुआ था। और गिरिडीह का आपका ये बिनी प्रखंड का 2 पंचायत में हम लोगों ने रह करके किया था। ठीक उसी प्रकार वो कोडरमा में भी हुआ था। और विधि संगत हम लोगों ने 2017 जनवरी से शुरुआत कर दी है। ऐसा है कि जब हम लोग सोशल ऑडिट की शुरुआत जब किए थे, उसमें दिलचस्प कहानी लगेगा कि जब हम लोग किसी को दस्तावेज मांगते थे, क्योंकि हम लोगों का 4 प्रावधान उसमें है। सामाजिक अंकेक्षण के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसके तहत हम लोग काम को करते हैं। पहला है दस्तावेज। जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग जो योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं का दस्तावेज का मांग हम लोग जो ग्रामीण पंचायत है, पंचायती राज अधिनियम के तहत में जो प्रावधान है, उसके तहत में हम लोग लेते हैं। और वो दस्तावेज वही लेते हैं जो MIS में एंट्री किया हुआ है। और MIS ऑनलाइन हम लोगों को निकाल लेते हैं। उस समय तो हम लोग को ग्रामीण विकास विभाग से ही MIS मिल जाता था। तो एक हो गया दस्तावेज पार्ट। दूसरा है दस्तावेज पार्ट के आधार पर हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं, जमीन पर देखने के लिए जाते हैं हकीकत में जमीन पे योजनाएं है। भौतिक सत्यापन। जी, फिजिकल मैंने वही हुआ, भौतिक सत्यापन करते हैं। और भौतिक सत्यापन करते हैं वो जमीन पे जो योजनाएं हम यहाँ देख रहे हैं, वो जमीन पर वाकई में है कि नहीं है, और जितना पैसे की निकासी हुई है दस्तावेज में, उसके अनुरूप वहाँ है कि नहीं है। तीसरा देखते हैं कि जो उसमें मास्टर रोल या MIS किया गया है जिनके नाम से, जो लाभुक है या मजदूर है, वो मजदूर वाकई में उसमें काम किया है कि नहीं काम किया है। जो लाभुक है उनके नाम से योजना है, तो उसको पता है कि नहीं पता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। और ये पूरी देखने के बाद में फिर हम लोग ग्राम सभा करते हैं। ये मेरा 7 दिन का प्लानिंग होता है, और 7 दिन के अंदर में हम अंतिम में ग्राम सभा करते हैं। ग्राम सभा करने के बाद में 7वां दिन हम लोग पंचायत स्तरीय जन सुनवाई करते हैं। जो ग्राम सभा में संपुष्टि होकर के जो मामले आते हैं, उस पर विधि संगत कार्रवाई की जाती है। वो पैनल होते हैं, वो पैनल मजदूर भी होते हैं, सोशल ऑडिट यूनिट के एक रिसोर्स पर्सन होते हैं, वहाँ के पंचायत समिति सदस्य होते हैं, ये लोग पूरे होते हैं। जिस तरह से आपने चर्चा की है सत्यापन की, योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जो सत्यापन है, उसे आप अलग अलग तरीके से जांचते हैं, परखते हैं, फिर जन सुनवाई भी होती है। BRP जो होते हैं या जो आपकी टीम होती है, वो कितनी पारदर्शिता बरतती है योजनाओं के सत्यापन के दौरान? जो बात हम आपको बता रहे थे, उसी में से है क्या, हम लोगों की 7 लोगों की टीम होती है। उनमें एक BRP होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, और उनके साथ में हमारे 6 BRP होते हैं, विलेज रिसोर्स पर्सन। आइए वहाँ जमीन पर जाकर देखते हैं। पहला जो अनुभव है, मैं आपके साथ में अनुभव का शेयर कर रहा हूँ। जिस समय हम लोगों ने ऑडिट किया, उस समय दस्तावेज नहीं नाम मात्र का मिलता था, क्योंकि उस समय कागज किसी के पास रहता ही नहीं था। और एक कागज है मुखिया के घर में, तो एक कागज है पंचायत सेवक के घर में, एक है रोजगार सेवक के झोले में। इस तरह से रहता था, कुछ भी नहीं मिलता था। 2 बार हम लोगों ने सामाजिक अंकेक्षण किया, तो उसमें नहीं मिला। और हमारे VIP वेरिफिकेशन करके जो मामले को लाते हैं, उस पर भी सुनवाई होती है, उसके बाद में भी उस पर ले जाते हैं। VIP पर मेरा काम है कि जो हमने आपको पहले बोला 4 सूत्र,
तो 4 सूत्र के आधार पर जमीन पे जा करके देख करके उसका एटीआर तैयार करना, एक्शन टेकन रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ में उनके साथ में दस्तावेज लगा हुआ रहता है, जो दस्तावेज में जो लाभुक है उनका हस्ताक्षर रहता है, हस्ताक्षर रहता है, उनके साथ में उनका जो मूल मुद्दे हैं उस मुद्दे को लिखे हुए रहते हैं। मेरा बीआरपी वो तैयार करके लाता है, बीआरपी उसमें एनएसएल करता है, चेक करते हैं, उसकी समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये काम उनका है। वो पंचायत जन सुनवाई में पूरे मामले को रखते हैं और पंचायत जन सुनवाई में जो मामले निकल करके आते हैं तो फिर उसके आधार पर कार्रवाई होती है। उनमें से 192 पत्रांक में अंकित है। हमारे उस समय कमिश्नर हुआ करते थे त्रिपाठी जी, उस समय गाइडलाइन दिया गया है, उस गाइडलाइन के अनुसार विधि संगत कार्रवाई की जाती है। योजनाओं के सत्यापन के दौरान आपकी टीम को जहां कहीं कुछ गड़बड़ियां या कमियां नजर आती है, उन कमियों और गड़बड़ियों के प्रति आप और आपकी जो टीम है वो कितनी सजगता से काम करती है, कितना निष्पक्ष रूप से उस मुद्दे को उठाती है लोगों के सामने? देखिए, हमारी टीम पे मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी टीम छिपाने का काम नहीं करती है। वो मामले को हम लोग निकाल करके और पटल पे रख देते हैं। पंचायत चुनाव में, पंचायत स्तरीय जन सुनवाई जो होती है उसमें अब है कि कार्रवाई तो करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है मुद्दे को निकाल करके सही मुद्दे को लोगों के बीच में परोस देना। निर्णय लेने का काम जो है वो जो जूरी पैनल होते हैं, उस जूरी पैनल के लोग निर्णय। अब तक के इतिहास की अगर बात की जाए, अब तक जो कुछ भी हुआ सोशल ऑडिट के बाद पश्चात क्या रिजल्ट सामने आया, कितना लाभप्रद रहा ये सोशल ऑडिट का प्रोग्राम? मैं मानता हूं कि सोशल ऑडिट से बहुत बड़ी फायदा हुआ है पंचायती राज को। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो दस्तावेज लोगों के बीच में नहीं रहता था, आज देखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि लगभग 90% या 95% दस्तावेज दुरुस्त हो गए हैं। 5% दस्तावेज है जो मतलब नहीं हो पाया है, कहीं कहीं कोई भी पंचायत में हुआ है। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो कमियां हैं वो कमियों पे कार्रवाई हुई है, विधि संगत कार्रवाई हुई है, रिकवरी हुआ है। पिछले बार आप लोगों को पता होगा, आप ही लोगों ने छापा है, अखबार में, चैनल न्यूज में भी आया है। 15 पंचायत के मुखिया के ऊपर, रोजगार सेवक के ऊपर, पंचायत सेवक के ऊपर में विधि संगत कार्रवाई हुई है, जो जेसीबी मशीन के द्वारा काज किए गए थे समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के दौरान। आपका यहाँ पे बदवारा पंचायत में जब हम लोगों ने शुरुआत किए थे, वहाँ पे जो मामले आए थे, काम नहीं हुआ था, पैसे निकल गए थे और भुगतान हो गया था और काम पुराना काम को दिखा के उसकी रिकवरी भी हुई है, प्राथमिकी दर्ज भी हुआ है, लाल वारंट भी जारी किया गया। नहीं हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता, प्रशासन इस पर पहल किया है। अब है कि ऊपर के पदाधिकारी जैसा अपना करते होंगे, लेकिन कार्रवाई करना मेरा काम नहीं है। संक्षेप उत्तर दीजिए, हमारे जो सामाजिक अंकेक्षण कर्ता बंधु हैं उनके समक्ष क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? चाहे उनके वेतन से संबंधित कोई समस्या हो या फिर काम करने के दौरान उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? हाँ, हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों से झेलते हैं। सबसे बड़ा कठिन परिस्थितियों के साथ में झेलते हैं कि जिस पंचायत में जाते हैं वो चुनौती हम लोग लेते हैं, वहाँ के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और वहाँ के जो मैंने उसको कहेंगे कि जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनसे हम लोग झेलते हैं। और वो झेलने के बाद में हम 7 दिन पंचायत में रहते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, उनके साथ में हम लोग काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड सरकार का, मैं सीधा कहूँगा, या राज्य सरकार का, ग्रामीण विकास विभाग का, जिनको भी कहा जाए, लेकिन हमारे बीआरपी को 2 साल से ऊपर हो गए, अभी तक पैसा नहीं मिला काम करने वालों का। मैं जो डीआरपी हूँ, मुझे 11 महीने हो गए, पैसा नहीं मिला है। आप सवाल उठा सकते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि वहां से हमने ऑलरेडी हम लोगों का एमयू हुआ है, तो हमें नहीं काम करेंगे तो जो काम किया हुआ है वो भी पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो हमें तो बाध्यता है काम करने का, और हमारे पास में इतने तरह के काम है कि उसकी कमी नहीं है। क्योंकि अभी जन सुनवाई हम करवा रहे हैं विधि संगत, क्योंकि राज्य सरकार ने मुझे मनरेगा कमिश्नर ने कहा है कि जितने भी काम अड़े हुए हैं टोटल काम को पूरा करना। तो दोस्त, हम काम किए हैं तो उसका तो पूरा करना पड़ेगा, तभी जन सुनवाई कर रहे हैं। मेरा बीआरपी जो है, मेरा एफसी बीआरपी है, उससे मैं प्रेशर दे करके पूरा एटीआर लोड करवा रहा हूँ, एमआईएस लोडिंग करवा रहा हूँ। फिर उनके ऊपर भी प्रेशर दिया हुआ है, क्योंकि जितना मेरा मुद्दे निकल के आए उसको लोडिंग करना मेरा काम है। और अभी ऑडिट बंद है तो अभी मनरेगा में मनमानी भी है, हम ये तो कह सकते हैं। लेकिन हम किसी भी प्रशासन के ऊपर में हम उस तरह का शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही एक मुख्य बिंदु है
योजनाओं का और पारदर्शिता जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम सोशल ऑडिट यूनिट कर रहा था, कर रहा है और करने के लिए वो तैयार है। शर्त है जो काम करेंगे उनको समय पर भुगतान के लिए हम दूसरी वकालत करते हैं, यानी दूसरे को कहते हैं, लेकिन हमें अगर भुगतान नहीं मिलता है तो मुझे बहुत खेद है दोस्त, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। चलिए, आपने बहुत कुछ कहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे जुड़कर बहुत सारी बिंदुओं पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। बैजनाथ प्रसाद वर्मा थे, डीआरपी हैं ये, और इन्होंने सामाजिक अंकेक्षण और मनरेगा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अपनी राय बेबाकी के साथ रखी है। जो समस्याएं इनके संज्ञान में है उन समस्याओं को भी रखा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सभी विषयों पर गंभीरता से नजर रखेगी और जहां कहीं भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का यथासंभव समाधान और निष्पादन का भी प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।